बाबरी मस्जिद तो गिरी, किसी ने गिराई नहीं। तो मैं छाती ठोक कहता हूँ, यस हमने तोड़ा था, उसका मुझे गर्व है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जो बरी किए गए उनमें से कुछ लोगों ने डंके की चोट पे कहा कि हाँ, मैंने ढांचा तोड़ा था। आप अभी भी बिल्कुल गिराया था। आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। तो कुल मिलाकर सवाल खड़ा होता है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर, जो 28 साल के बाद भी खाली हाथ है। नमस्कार दोस्तों, आज 30 सितंबर का दिन 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज फैसला आया है बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में, क्रिमिनल केस के मामले में। जज एसके यादव साहब ने कहा कि बाबरी की ढांचा गिराया तो गया, लेकिन वो पूर्व नियोजित नहीं था। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। फैसले के बाद तमाम लोग जो बरी किए गए उनमें से कुछ लोगों ने बाहर आके इस बात को कहा, डंके की चोट पे कहा कि हाँ, मैंने ढांचा तोड़ा था, हाँ, मैं एजेंडे के साथ वहां गया था, हाँ, मेरी पार्टी के नेता अशोक सिंघल ने मुझे कहा था कि इस बार ढांचा बचना नहीं चाहिए। तो मैं छाती ठोक कहता हूँ, यस हमने तोड़ा था, उसका मुझे गर्व है। इसके लिए सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसका धन्यवाद। अगर सीबीआई कोर्ट को सजा सुनाती, उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार थे। तो जज को जो नहीं दिखता है, वो आरोपी, जो अब तक आरोपी थे, वो बाहर आके जज के मुंह पर आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने तोड़ दिया है, तुमको जो करना था कर लो। लेकिन जज साहब कुछ नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। ये जो राजनीतिक लड़ाई है बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर, ये किस तरफ आगे बढ़ रही है। सरकारें कुछ भी कहती रहे, लेकिन जो लोग वहां गए थे 6 दिसंबर 1992 की उस खतरनाक दिन पे, अगर आप याद करें, जो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी अयोध्या में, वो दरअसल अगर इस जय भगवान गोयल, जो उस वक्त शिवसेना के नेता होते थे,